सो हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश का ये क्वेश्चन कर रहे होंगे जिसका नाम है रीऑर्डर लिस्ट। समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो यू आर गिवन दी हेड ऑफ अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट, जिसका कुछ ये पैटर्न है। ऐसा ही होता है यार, फर्स्ट जीरो नोड, देन फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, देन एन माइनस वन नोड एंड लास्ट में एन नोड्स। देयर आर एन नोड्स इन टोटल। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। मुझे क्या करना है, मुझे लिस्ट को रीऑर्डर करना है इन दिस फैशन, राइट, इन दिस फैशन। मतलब पहले जीरोथ नोड आए, फिर लास्ट वाली नोड आए, फिर फर्स्ट वाली नोड आए, फिर एन माइनस वन नोड आए, राइट। सो इस फैशन में मुझे लिस्ट को रीऑर्डर करना है, रीअरेंज करना है, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये तुम्हारी लिंक लिस्ट है हैविंग फोर नोड्स। तुम बोलोगे सबसे पहले मैंने वन रख दिया, राइट, सबसे पहले वन रख दिया। अब जैसे ही मैंने जीरो नोड रख दिया, उसके बाद में लास्ट वाले नोड रखूंगा, तो मैंने फोर रख दिया उसके बाद, राइट, उसके बाद मैंने फोर रख दिया। फिर दोबारा मैं इस वाले नोड पे आ गया, मैंने टू रख दिया, देन लास्ट वाला नोड एन माइनस वन नोड, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कि यार एक बार मैं स्टार्टिंग वाला नोड रख रहा हूँ और एक बार में एंडिंग वाला नोड रख रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने स्टार्टिंग वाला नोड, देन एंडिंग वाला, फिर स्टार्टिंग वाला, फिर एंडिंग वाला, राइट। तो ऐसे कर करके मैं अपनी लिस्ट फॉर्म कर रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में भी सेम, पहले मैंने फर्स्ट वन रखा, ओके, राइट, दिस नोड इज फ्रॉम स्टार्ट। फिर मैंने एंडिंग से एक नोड उठाया, वो रख दिया। फिर दोबारा मैंने स्टार्टिंग से उठाया, रख दिया। फिर फोर एंडिंग से उठाया, रख दिया, देन थ्री रख दिया, राइट। सो दिस इज हाउ आई एम फॉर्मिंग दी लिंक लिस्ट। और मुझे ये लिंक लिस्ट मुझे रिटर्न करनी है, राइट। तो आप सोचते हैं कैसे कर सकते हैं। तो तुम बोलोगे कि यार कि वैभव इसमें कुछ नहीं है यार, लेट्स फॉर्म अ एरे, लेट्स फॉर्म एन एरे। उसमें मैं क्या करूंगा, मैं सारे डेटा पॉइंट्स रख दूंगा, वन टू थ्री फोर फाइव। और मैं बोलूंगा कि यार एक आई पॉइंटर यहाँ लगा दो, एक जे पॉइंटर यहाँ लगा दो, और ये मेरी लिंक लिस्ट है, एक दो तीन चार और पाँच, ठीक है। हैविंग फाइव नोड्स, इसमें पहले से कुछ वैल्यूज होंगी, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तुम बोलोगे कुछ नहीं, एक बार सबसे पहले आई वाली वैल्यू रख दो, ठीक है। सबसे पहले मैंने वन रख दिया, राइट। तो तुम बोलोगे ठीक है, सबसे पहले मैंने वन रख दिया। फिर तुम जे वाली वैल्यू रख दो, तो तुमने उसके बाद फाइव रख दिया, राइट। आई को आगे बढ़ा दो, आई प्लस प्लस, जे को पीछे बढ़ा दो, जे माइनस माइनस। उसके बाद तुम बोलो आई इधर आ गया, जे इधर आ गया, दोबारा आई की वैल्यू रख दो, राइट। तो तुमने थ्री को हटा के टू रख दिया, फिर जे की वैल्यू रख दी फोर, ठीक है। उसके बाद तुमने बोला दोबारा आई प्लस प्लस, जे माइनस माइनस, दोबारा आई की वैल्यू रख दी। सो दिस टाइम फाइव की जगह क्या आ जाएगा, थ्री। सो दिस इज हाउ यू आर फॉर्मिंग अ लिंक लिस्ट। और जैसे ही आई और जे बराबर हो जाए या आई ग्रेटर देन जे हो जाए, यू से लूप को ब्रेक करो और ये रिटर्न कर दो। मैं बोलूंगा मेरे भाई तू सही है यार, तू सही है, तेरी अप्रोच भी ठीक है, बट क्वेश्चन क्लियरली स्टेट्स that you don't modify the values in the list node. You try changing the links, and form this list, right? तो ठीक है, your approach is fine, it may get accepted, but this is not the right way to solve this problem, right? तो अब समझते हैं कि यार इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि यार फर्स्ट एग्जांपल ही लेके चलते हैं, जिसमें मेरे चार नोट्स गिवन थे, वन टू थ्री एंड फोर, right? 4 is pointing to null. You'll say okay, my head is 1, right? और फाइनल लिंक लिस्ट क्या बन रही थी उसको भी लिख लेते हैं। एक नोड स्टार्टिंग से लिया, फिर एक नोड एंडिंग से लिया, फिर एक नोड स्टार्टिंग से लिया, फिर एक नोड एंडिंग से लिया, ठीक है। सो दिस वाज माय फाइनल लिंक लिस्ट जो मुझे रिटर्न करनी है, राइट। मतलब इस लिंक लिस्ट को इसमें मॉडिफाई करना है, ठीक है, इस लिंक लिस्ट को इसमें मॉडिफाई करना है, राइट, ओके। तो तुम बोलोगे ओके, ये मेरा आउटपुट है, अब मैं इसको कैसे अचीव कर सकता हूँ। तुम बोलोगे कि यार अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज होती है, जैसे वेक्टर में क्या कर रहा था, मैं एरे ले रहा था, उसमें क्या कर रहा था, मैं स्टार्टिंग से भी ट्रेवर्स कर सकता हूँ और एंडिंग से भी ट्रेवर्स कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव द इंडेक्सेस। सो इन एरे आई कैन गो बाय द इंडेक्सेस और आई कैन पुश एनी वैल्यू, राइट। बट लिंक लिस्ट में आई कैन ओनली ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि मैं स्टार्टिंग से भी ट्रेवर्स कर पाऊँ और लास्ट वाली नोड से भी ट्रेवर्स कर पाऊँ, तो क्या ये हो सकता है। तो अब तुम देखो कि यार सबसे पहले मैंने वन रखा, राइट। उसके बाद तुमने बोला कि यार फोर रख दो, ठीक है। तो वन रख दिया, फोर रख दिया। फिर तुम बोलो कि स्टार्टिंग वाले जहाँ से मैं ट्रेवर्स कर रहा था उससे मैंने टू रख दिया, टू आ गया। फिर मैं बैकवर्ड
से मैंने ट्रेवर्स किया तो 3 रख दिया, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर डूइंग दिस। तो फॉरवर्ड से मैं इतना चला और बैकवर्ड से मैं इतना चला, मतलब फॉरवर्ड से मैं यहां तक चला 2 तक और बैकवर्ड से मैं 3 तक चला, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, 5 इज पॉइंटिंग टू नल। तुम बोलोगे कि यार इसका आउटपुट क्या आ रहा था, 1 5 देन 2 देन 4 देन 3 देन नल। यूल से ओके, मैं स्टार्टिंग से चल रहा हूं और मैं एंडिंग से चल रहा हूं, राइट। स्टार्टिंग से मैंने 1 रखा, ओके ओके। एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बैकवर्ड से मैंने क्या रखा, फिर 5 रखा। फिर मैं गया स्टार्टिंग से मैंने 2 रख दिया और बैकवर्ड से गया तो मैंने 4 रख दिया। फिर मैं स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करता करता गया, मैंने 3 रख दिया, राइट, मैंने 3 रख दिया। तो तुम बोलोगे कि यार अब इस केस में क्या हो रहा है कि मेरा जो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन था वो यहां तक चल रहा है, वो यहां तक चल रहा है, और बैकवर्ड प्रोपेगेशन मेरा था वो कहां तक चल रहा है, वो यहां तक चल रहा है, राइट। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि यार इसको ऐसे कर दो तो भी आउटपुट सेम रहेगा, ठीक है, कि मैंने 1 रखा, 5 रखा, फिर 2 रखा, फिर 4 रखा, फिर 3 रख दिया, राइट। सो ऐसे कर दो तो भी ठीक रहेगा। अब तुम देखो दोनों एग्जाम्पल में मेरा जो ब्रेकिंग मेरा जो ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा था, जहां से इंग्लिश ब्रेक हो रही थी, डेट इज अबाउट द मिडल नोड, डेट इज अबाउट द मिडल नोड। यार इस केस में मिडल क्या है, यार इवन लिंग्विस्ट है, लेट्स से इसको मैंने मिडल बोल दिया, ठीक है। ये वाली लिंग्विस्ट है, मैं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि यार 3 इज द मिड नोड। तो तुम देखो कि यार जो ब्रेकेज आ रहा है दैट इज जस्ट मिड से पहले, ठीक है, मिड से पहले। तो किसी तरह मैं मिड से पहले वाले नोड पे पहुंच जाऊं, अगर मैं किसी तरह मिड से पहले वाले नोड पे पहुंच जाऊं और बोल दूं कि यार ये ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, उससे क्या होगा, उससे मेरी इंग्लिश 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगी। 1 हाफ इज 1 एंड 2 देन नल, एंड द अदर हाफ इज 3 4 5 एंड नल। बट ब्रो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, तूने ब्रेक तो कर दी, तूने ब्रेक तो कर दी, बट फायदा क्या हुआ, फायदा मैं बताता हूँ। अब तुम क्या करो, लेट्स फॉर्म अ डमी लिंक लिस्ट, ठीक है, लेट्स फॉर्म अ डमी लिस्ट, ठीक है। और इन दोनों लिंक लिस्ट में पॉइंटर्स लगाओ। बट ब्रो मुझे तो पीछे से इंसर्ट करना था, मुझे तो पीछे से इंसर्ट करना था, तो मैं बोलूंगा ओके लेट्स डू वन थिंग, ये जो सेकंड हाफ आया ना इसको रिवर्स भी कर लो, इसको रिवर्स भी कर लो, बिकॉज यू हैव टू इंसर्ट द नोट्स इन द रिवर्स ऑर्डर। तो मैं बोलूंगा ओके लेट्स रिवर्स दिस 5 4 3 पॉइंटिंग टू नल, राइट। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला कि लेट्स फॉर्म अ डमी नोड, और इसमें अब मुझे सारे नोट्स अरेंज करने हैं। तो तुम बोलोगे ठीक है, एक पॉइंटर मैं लगा लूंगा अपनी फर्स्ट वाले हाफ में, ठीक है, एक पॉइंटर मैं फर्स्ट वाले हाफ में लगा लूंगा, एंड दिस इज माई सेकेंड हाफ, तो मैं एक पॉइंटर यहाँ लगा लूंगा, राइट, एक पॉइंटर मैं यहाँ लगा लूंगा। देन आई वुड से कि यार पहले एक नोट फर्स्ट हाफ का इंसर्ट करो, फिर एक नोट सेकेंड हाफ का इंसर्ट करो, राइट, और दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ा दो। अब पॉइंटर्स यहाँ आ गए, तुमने बोला ठीक है, दोबारा एक नोड फर्स्ट हाफ का इंसर्ट करो और इस पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, और एक नोड सेकेंड हाफ का इंसर्ट करो और इस पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, राइट। अगेन एक नोड फर्स्ट हाफ का, बट फर्स्ट हाफ का तो नल हो गया, फर्स्ट हाफ का तो नल हो गया, तो इसे ओके डोंट वरी, सेकेंड हाफ पे आओ, सेकेंड हाफ का पॉइंटर, सेकेंड हाफ का नोड इसमें इंसर्ट कर दो और सेकेंड हाफ को आगे बढ़ा दो। जैसे ही दोनों पॉइंटर नल हुए, you'll say okay, now I have no nodes to insert, now I have no nodes to insert, let's break the loop and return this linked list, return this linked list, ठीक है। ये मैंने मॉडिफाई कर दी, यार यही तो मेरा आउटपुट था 1 5 2 4 3, दिस इज 1 5 2 4 3, राइट। सो दिस इज हाउ आई कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन, राइट। तो 3 पार्ट में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। फर्स्ट पार्ट फाइंड द मिडल, फाइंड दी मिडल, और मिडल भी नहीं, मुझे मिडल के पहले वाला है ना, जस्ट प्रीवियस नोड टू दी मिडल, वो मुझे निकालना है, और ताकि मैं लिंकेज ब्रेक कर पाऊँ, राइट। तो ये मैं किससे कर सकता हूँ यार, टॉर्टोइज
एंड हेयर एल्गोरिथम हम सीख चुके हैं, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, स्लो और फास्ट पॉइंटर अरेंज करते हैं। तो तुम बोलोगे ठीक है, दिस इज माई लिंक लिस्ट 1 2 3 4 5 एंड दिस इज पॉइंटिंग टू नल। यू विल से ओके, मेक 2 पॉइंटर्स स्लो एंड फास्ट, राइट। स्लो और फास्ट अलग अलग क्यों है, हेड पे ही दोनों के पॉइंट नहीं है यार, क्योंकि मुझे मिडल के प्रीवियस वाला चाहिए, ठीक है, मिडल का प्रीवियस चाहिए मुझे, इसलिए मैंने कहा कि यार फास्ट को एक स्टेप आगे रखो ताकि स्लो एक स्टेप पहले ही रुक जाए, राइट। सो दिस इज हाउ आई कैन गेट कि यार स्लो को एक स्टेप आगे बढ़ाया, फास्ट को तुमने 2 स्टेप आगे बढ़ाया, देन अगेन स्लो को एक स्टेप आगे बढ़ाया, फास्ट को तुमने 2 स्टेप आगे बढ़ाया। जैसे ही यहाँ रुक गया, जैसे ही यहाँ रुका, तुम बोलोगे ठीक है, दिस इज स्लो, दिस इज स्लो, लेट्स से कि यार दिस इज माई न्यू हेड, हेड 2, और स्लो के नेक्स्ट को नल कर दो, राइट। तो ये मेरा हेड 1 था और ये मेरा हेड 2। सो द लिंक लिस्ट ब्रेक्स इनटू 2 हाफ्स, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट हाफ एंड दिस इज योर सेकंड हाफ, राइट। तो पहला काम तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला काम तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यार आई एम फाइंडिंग द मिडल, आई एम फाइंडिंग द मिडल नोड, ताकि मैं दोनों लिंक लिस्ट को ब्रेक कर पाऊँ। सेकंड काम मैंने क्या किया, सेकंड काम मैंने क्या किया, यार इसमें तो ठीक है मैं शुरू से ट्रेवर्स कर सकता हूँ, बट इन सेकंड हाफ आई हैव टू ट्रेवर्स द इन बैकवर्ड ऑर्डर, राइट। मुझे पीछे से रिवर्स करना है, तो मैं बोलूँगा ठीक है, पीछे से मैं कर नहीं सकता तो मैं रिवर्स कर दूंगा। सो रिवर्स द सेकंड हाफ, रिवर्स दी सेकंड हाफ, विल से ओके, पहले 4 5 था, अब क्या हो गया 5 4 एंड नल, राइट, 5 4 एंड नल, ओके, ये हो गया थर्ड स्टेप एंड दी लास्ट स्टेप। अब क्या, एक पॉइंटर तुम 1 2 3 एंड नल, एंड सेकंड इज 5 4 एंड नल। अब क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर तुम यहां लगाओ, एक पॉइंटर तुम यहां लगाओ, ठीक है, और एक डमी लिस्ट बना लो जिसमें क्या बोलोगे कि यार पहले 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 ये इंसर्ट करो, ठीक है, पहले डमी लिस्ट में, पहले डमी लिस्ट में ये ऐड करो, ठीक है, उसके बाद ये वाला नोड ऐड करो, ओके, विल से ओके, पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं 1 ऐड करूँगा और इसके पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा, फिर मैं 5 ऐड करूँगा और सेकेंड हाफ के पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा, देन अगेन मैं 2 ऐड करूँगा, इसके पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा, 4 ऐड करूँगा, इसके पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा, राइट, फिर 3 ऐड करूँगा, 3 के पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही दोनों नल हो गए, जैसे ही दोनों नल हो गए, यू विल से ओके, ब्रेक द लूप एंड दिस इज योर फाइनल लिंक लिस्ट, और हेड को अपडेट कर दो। हेड कहाँ से होगा, डमी के नेक्स्ट से, राइट, बिकॉज यू हैव टू रिटर्न दिस पार्ट ओनली। सो यू विल से ओके, मेक हेड एज डमी का नेक्स्ट एंड दिस इज योर मॉडिफाइड लिंक लिस्ट, राइट, दिस इज योर मॉडिफाइड लिंक लिस्ट। तो 3 स्टेप में मेरा काम हो रहा है। अच्छा, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार मिडल निकालने में O ऑफ n बाई टू, O ऑफ n बाई टू, डेट इज नथिंग बट O ऑफ n ओनली, राइट। तो मिडल निकालने में इतनी जा रही है, प्लस रिवर्स करने में, रिवर्स करने में यार मैं एक हाफ कोई तो रिवर्स कर रहा हूँ, तो अगेन O ऑफ n बाई टू, राइट। देन आई एम ट्रेवर्सिंग, आई एम ट्रेवर्सिंग दी होल लिंक लिस्ट फॉर n नोड्स, ताकि मैं डमी में इंसर्ट कर पाऊँ। सो डेट इज नथिंग बट O ऑफ n। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आई एम नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। तुम देख रहे हो कि यार डमी लिस्ट में भी मैंने बस एक डमी नोड बना लिया, उसके बाद तो मैं नोड्स, इसके बाद मैं न्यू एक्स्ट्रा नोड थोड़ी क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने तो बस एक डमी नोड क्रिएट किया होगा। कैसे, लिस्ट नोड स्टार डमी इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, जिसमें डेटा डाल दिया मैंने -1। सो मैंने तो सिर्फ एक डमी क्रिएट किया है, बाकी तो मैं नोड्स इन्हीं लिस्ट से लेके आ रहा हूँ, इन्हीं 2 हाफ से नोड्स लेके आ रहा हूँ, बस पॉइंटर्स अरेंज कर रहा हूँ। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट O ऑफ 1, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन। अब क्या करें, अब कोड पे मूव करते हैं, राइट। ओके, सो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, फाइंड दी मिडल, फाइंड दी मिडल। उसको क्या बोलूँ मैं, यार एक काम करते हैं, एक मिडल बना लेते हैं और एक फंक्शन कॉल कर देते हैं फाइंड मिडल के लिए, जिसमें मैं हेड भेज दूंगा, राइट। तो एक फंक्शन लिख लेते हैं, दैट इज रिटर्निंग बी दी स्लो वाला नोड, जिसका नाम क्या है, फाइंड मिडल। और मैं क्या बोलूंगा कि यार इसमें इसमें हेड आ रहा है, तो 2 पॉइंटर्स बनाए,
सबसे पहले पॉइंटर का नाम स्लो, जिसको हेड पे पॉइंट कर दिया, और उसके बाद एक फास्ट बना लिया जिसको मैंने हेड के नेक्स्ट पे पॉइंट किया है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि यार जब तक फास्ट नल ना हो या फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैं फास्ट को 2 स्टेप आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। यही तो है टॉर्टोइज एंड हेयर एल्गोरिथम। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार स्लो तुम 1 स्टेप आगे बढ़ो और फास्ट तुम्हें 2 स्टेप आगे बढ़ना है, राइट। एट द एंड यू विल से माय स्लो इज पॉइंटिंग टू द मिडल नोड, सो आई विल से रिटर्न स्लो, राइट, रिटर्न स्लो। तो मेरा मिडल क्या हो चुका होगा? स्लो। अब मैं क्या करूंगा अब मैं क्या करूंगा अब मैं क्या करूंगा पार्टीशन, पार्टीशन इनटू टू हाफ्स, राइट। तो मैं बोलूंगा कि यार एक काम करो, सबसे पहले तो एक नया हेड बना लो जिसको मैंने बोल दिया हेड 2, जिसको मैं बोलूंगा कि यार मिडल के नेक्स्ट से ये शुरू होगा, राइट, मिडल के नेक्स्ट से ये शुरू होगा। और मैं बोलूंगा कि मिडल के नेक्स्ट को अब नल पे पॉइंट करा दो ताकि दोनों लिंक लिस्ट सेग्रीगेट हो जाए, अलग अलग हो जाए, राइट। नाउ नाउ यू हैव 2 डिफरेंट हाफ्स। उसके बाद क्या कर रहे थे? रिवर्स दी सेकेंड हाफ, रिवर्स दी सेकेंड हाफ। तुमसे ओके, एक फंक्शन कॉल करते हैं रिवर्स का, जिसमें मैं भेजूंगा कि यार हेड 2 भेज दो क्योंकि मुझे सेकेंड हाफ रिवर्स करना है। तो मैं बोलूंगा ओके, लेट्स राइट द कोड फॉर रिवर्स। लिस्ट नोड स्टार हेड। रिवर्स में क्या करते थे यार? एक मैंने करंट पॉइंटर बना लिया जो कि हेड पे पॉइंट कर रहा है, एक मैं प्रीवियस लेके चलता था जो कि स्टार्टिंग में नल पे पॉइंट करेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि यार एक मैंने नेक्स्ट नोड भी बना लिया जो भी स्टार्टिंग में नल पे पॉइंट कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि यार जब तक करंट एग्जिस्ट करता है तब तक क्या करो? बस लिंकेजेस रिवर्स करो। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि यार नेक्स्ट नोड का ट्रैक रखना जरूरी है, तो उसको तो करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दो, राइट। फिर मैं बोलूंगा कि यार करंट का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर था उसको प्रीवियस पे पॉइंट कराओ और दोनों पॉइंटर्स को अपडेट कर दो, प्रीवियस को करंट के बराबर कर दो और करंट को नेक्स्ट नोड के बराबर, राइट। और रिटर्न क्या कर दोगे? यार रिटर्न तो इधर नहीं कर सकते, वॉइड फंक्शन मैंने बनाया, तो मैं बोलूंगा कि यार हेड को अपडेट करके प्रीवियस के बराबर कर दो, राइट। आई होप कि यार रिवर्स वाले फंक्शन और ये फाइंड मिडल वाले फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कई बार कर चुके हैं यार, ठीक है। ओके, सो दीज 2 थिंग्स आर कंप्लीटेड। अब क्या करना है? अब तो यार तुम बस एक काम करो, एक लूप लगाओ। कब तक? जब तक दोनों पॉइंटर्स नल ना हो। तो एक मेरा हेड वाला पॉइंटर है ना, जो कि फर्स्ट हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। हेड से ही तो शुरू हो रहा था, फर्स्ट वाला हाफ हेड से शुरू हो रहा है, सेकंड वाला हाफ हेड 2 से शुरू हो रहा है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, जब तक हेड रिवर्स ना हो, साथ ही साथ हेड 2 भी नल ना हो, राइट, नल ना हो, सॉरी मैंने रिवर्स बोला। हेड नल ना हो और हेड 2 भी रिवर्स नल ना हो, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा? जब तक ये दोनों साथ में नल ना हो, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले मुझे फर्स्ट हाफ का नोड इंसर्ट करना है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, अगर फर्स्ट हाफ नल नहीं हुआ है अभी तक, तो फर्स्ट हाफ का इंसर्ट करो, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमें डमी नोड बनाना है, तो डमी नोड भी बना लेते हैं। लिस्ट नोड स्टार डमी नोड, जिसको मैंने बोला कि यार नोड बन जाओ विद डेटा -1। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंटर लगा लेते हैं डमी नोड पे, ठीक है, जो कि मुझे डमी वाली लिस्ट में ट्रेवर्स करने को हेल्प करेगा। तो मैं बोलूंगा कि यार अभी सबसे पहले मैं फर्स्ट हाफ का नोड इंसर्ट करूंगा। तो फर्स्ट हाफ का कब इंसर्ट करूंगा? जब फर्स्ट हाफ अभी तक नल नहीं हुआ होगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर हेड अभी तक नल नहीं हुआ है तो टेम्प के नेक्स्ट में किसको इंसर्ट करो? हेड को, ठीक है, हेड को। और क्या बोलो कि यार हेड तुम एक स्टेप आगे बढ़ जाओ और साथ ही साथ टेम्प तुम भी एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अब मुझे आगे वाले नोड्स इस नोड के बाद इंसर्ट करने। तो मैंने टेम्प को भी बढ़ा दिया और फर्स्ट हाफ के पॉइंटर जो कि हेड था उसको भी आगे बढ़ा दिया। उसके बाद क्या बोलना है? सेकंड, अब लास्ट से पॉइंटर अरेंज करो, अब लास्ट से नोड इंसर्ट करो। तो मैं बोलूंगा ठीक है, तो अब टेम्प के नेक्स्ट में हेड 2 इंसर्ट कर दो और हेड 2 को भी आगे बढ़ा दो। तो तुम बोलोगे ठीक है, हेड 2 इज इक्वल टू हेड 2 का नेक्स्ट और टेम्प को भी आगे बढ़ा दो।
temp is equal to temp का next, right? temp is equal to temp का next, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली कब कब ऐड करेंगे, जब हेड टू नल ना हुआ हो, राइट? और जब दोनों दोनों नल हो जाएंगे तो तुम लूप से बाहर आ जाओगे। अच्छा, द फंक्शन टाइप ऑफ रीऑर्डर लिस्ट इज वॉइड। तो मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना, बस मुझे हेड अपडेट करके दे देना है। तो अब जो मेरा न्यू हेड होगा वो क्या होगा, डमी नोड का नेक्स्ट, क्योंकि वहां से मेरी लिस्ट शुरू हो रही। तो बोलूंगा ठीक है, द हेड इज नाउ डमी नोड का नेक्स्ट, और मेरी लिस्ट ऐसे रीऑर्डर हो चुकी होगी, रीअरेंज हो चुकी होगी। Now let's run this code and see if there are some compile. No, it is running fine. Now let's submit this. Okay, it is working fine. So this is how you can code it. और I hope approach भी समझ आई हो। In case you like this video, please hit the subscribe button and यार comments में भी कुछ support दिखाओ यार। कोई भी query हो, please write in the comment section. We are here to solve any of the problem regarding this coding. Okay, have a good day. Tata, bye.